हे एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अरीना को देखते हैं जहां येफेंग लिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। लिन भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर अरीना में आ जाती है। इधर लोग बात कर रहे थे येफेंग खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा है, जिसने वॉर गॉड रिलम वाली लिन को भी चैलेंज कर दिया। अरीना में लिन येफेंग पर अटैक करती है, जिसे येफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिफेंड करने लगता है, पर ज्यादा टाइम तक इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिरता है। लिन को लगता है येफेंग हार गया और अरीना से जाने लगती है, पर येफेंग खड़े होते हुए कहता है एटम ब्रीज थंडर पाम अटैक। वाकई नांगोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक वुमेन्स को सूट करती है। लिन अब अपनी स्वॉर्ड को निकालकर समर ब्लेज दाओकी को यूज करती है, जिसके फायर ऑरा से वहां बैठे लोगों की स्वॉर्ड मेल्ट होने लगती है। इधर येफेंग 9-fold 3 एट्रीब्यूट मंत्रा का यूज करता है, जिससे वहां एक आइस ऑरा फैलने लगा था। लिन ये देखकर स्प्रिंग टाइम शावर का यूज करती है, जिससे वहां रेन होने लगती है और उसके चारों ओर एक स्पिरिचुअल बैरियर बन जाता है। इधर लिन येफेंग पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसे येफेंग बीम थ्रस्ट टेक्निक से रोक लेता है। लिन पीछे हो जाती है और स्पिरिचुअल बैरियर की मदद से येफेंग पर वाटर नीडल से अटैक करने लगती है। येफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन अटैक्स को डिफेंड कर लेता है। इधर अब अरीना में येफेंग और लिन के बीच स्वॉर्ड फाइट होने लगती है, जिसमें दोनों लगभग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। ये देखकर लिन अब अपने वाटर नीडल से येफेंग पर अटैक करती है, जिन्हें येफेंग डॉज नहीं करता और वहीं खड़े रहता है। अब लिन समझ जाती है येफेंग उसके अटैक्स की पावर को ब्रेक थ्रू करने के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने अटैक्स को रोक देती है। तभी वहां का स्काई डार्क होने लगता है। एल्डर जियांग कहते हैं ये तो ब्रेक थ्रू थंडर ट्रिब्यूलेशन है। इधर अरीना में येफेंग के ऊपर थंडर स्ट्राइक गिरती है, जिसकी पावर को येफेंग फुली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पास एक डिस्क फ्लाई करते हुए आती है। लिन कहती है येफेंग इतनी आसानी से लेजेंडरी रिलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता और ना ही मैं ये होने दूंगी, जिसके साथ वो अपनी आइस पावर को गैदर करने लगती है और चारों ओर एक कोल्ड ऑरा फैल जाता है। लिन येफेंग और उसके चारों ओर एक आइस बैरियर को बनाती है। तभी एक बंदा कहता है ये तो नांगोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का लास्ट मूव है। इधर लिन विंटर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है, जिसके अटैक को येफेंग उसी डिस्क से रोकता है जो अभी उसे मिली थी। अब लिन के अटैक से वो डिस्क टूट जाती है, जिसकी एनर्जी को येफेंग एब्जॉर्ब कर एक पावरफुल ऑरा ब्लास्ट करता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लिन आइस में कैद थी और येफेंग उसके सामने खड़ा था। लिन येफेंग को उसे छोड़ने के लिए कहती है। येफेंग अपने फायर ऑरा से वहां के सभी बर्फ को हटा देता है और लिन को हार मानकर उसकी सर्वेंट बनने को कहता है। सीन फॉग हटने के बाद अरीना में आता है, जहां येफेंग लिन को अपनी बाहों में पकड़े खड़ा था और एल्डर जियांग के साथ फिजिशियन यू कहते हैं येफेंग ने बाइडेन की लेजेंडरी स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। नांगोंग जिन ये देखकर वहां से चला जाता है। इधर लिन येफेंग से उसे छोड़ने के लिए कहती है। येफेंग कहता है उसे पता भी है उसकी कपड़ों की क्या हालत है। लिन देखती है उसके कपड़े पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। येफेंग कहता है शर्माने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब लिन उसकी सर्वेंट है, इसलिए ये तो अब आम बात है। लिन गुस्सा होकर वहां से इसी हालत में भाग जाती है और सभी लोग येफेंग की तारीफ करते हुए उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। सीन कट होकर नेक्स्ट डे साओ मेंशन में आता है, जहां अलग अलग सेक्ट के लोग येफेंग को इनवाइट करने के लिए आए थे, जिन्हें लिंगसी मना कर देती है। तभी वहां लिन आती है, जो लिंगसी से कहती है उसे येफेंग से मिलना है। सीन येफेंग पर आता है, जो अपने माइंड स्पेस में आया था, जहां हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से येफेंग का सुप्रीम स्क्रप्चर अब एक गेटवे में बदल गया था। येफेंग उस गेटवे में जाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर येफेंग को एक ब्लड स्वॉर्ड दिखती है। येफेंग कहता है इस स्वॉर्ड ने सभी ब्लड ऑरा को एब्जॉर्ब कर रखा है। अब येफेंग काफी मशक्कत करने के बाद उस स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। उस स्वॉर्ड को देखकर येफेंग कहता है इस स्वॉर्ड का ऑरा भी सेम उसकी व्हाइट दाओकी की तरह है, पर तभी वो स्वॉर्ड एक ब्लैक एनर्जी में बदलकर येफेंग की बॉडी में जाने लगती है, जिससे येफेंग की मेरिडियंस को नुकसान पहुंचने लगा था। तभी वो एनर्जी एक ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से येफेंग कल्टीवेशन से जाग जाता है, पर तभी वो एनर्जी यहाँ भी येफेंग पर हावी होने लगती है। इसी दौरान वहाँ लिन आ जाती है, जो येफेंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है। येफेंग कहता है अभी उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लिन को इसमें गुस्सा आ जाता है और येफेंग पर समर ब्लेज स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। येफेंग उस ब्लैक एनर्जी से लड़ते हुए लिन के अटैक्स को डॉज कर रहा था और अब लिन को बाहों में पकड़कर कहता है वो 3 दिन बाद उससे फाइट करेगा। लिन को येफेंग पर गुस्सा आ जाता है और एक खतरनाक स्लैश अटैक के साथ येफेंग को पीछे फेंक देती है, जिससे वहाँ ब्लैक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और लिन हाउस से बाहर आ जाती है। इधर येफेंग भी खड़ा होते हुए बाहर आ जाता है और लिंगसी को आवाज लगाता है ताकि वो लिन को रोक सके, पर तभी येफेंग देखता है लिन ने तो लिंगसी को पहले ही ठिकाने लगा दिया था। इधर लिन येफेंग पर थंडर पाम से अटैक करती है, पर येफेंग अब उस ब्लैक एनर्जी की पावर से लिन को वहीं पर जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक खतरनाक गड्ढा हो गया था, जिसमें लिन भी बेहोश पड़ी थी। सीन सियानयांग सिटी में आता है, जहाँ सभी लोग बात कर रहे थे साओ फैमिली में रहने वाले एक पर्सन ने बाइडेन की लेजेंडरी रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसने लिन को भी एक ही मूव में डिफीट कर दिया था। सीन बाइसियांग सेक्ट में आता है, जहाँ उनकी लीडर यू होंगे कहती है क्या सच में किसी ने बाइडेन के लेजेंडरी रिलम को अचीव कर लिया है, और अब अपने एक गार्ड से कहती है येफेंग को तो बाइसियांग सेक्ट में होना चाहिए। तभी वो बंदा बताता है उस पर्सन यानी येफेंग ने लिन को भी डिफीट कर दिया है। होंगे कहती है येफेंग ने लिन को चोट पहुंचाई है, इसलिए येफेंग बाइसियांग सेक्ट में आए या ना आए, पर वो येफेंग को सबक जरूर सिखाएगी। सीन स्कारलेट ब्लड एम्पायर में प्रिंसेस लिली पर आता है, जिसे एक बर्ड की मदद से न्यूज मिलती है कि येफेंग ने बाइडेन की लेजेंडरी रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है।
सीन नांगोंग फैमिली के मेंशन में आता है, जहाँ नांगोंग जेन ब्लैक इनकार्नेशन हॉल के डिप्टी मास्टर से कह रहा था उसने पूरी कोशिश की पर येफेंग हर बार उसके प्लान को खत्म कर देता है और आपकी वजह से ही मेरे सन ली ने येफेंग को फाइट के लिए चैलेंज किया था, जिसके कारण अब वो मरने की कंडीशन में है। डिप्टी हेड कहता है वो लिन या ली में से किसी एक को ही बचा सकता है। नांगोंग जेन कहता है उसे लिन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ली को बचा लें। डिप्टी हेड ये कहते हुए ली को मार देता है कि वो एक यूजलेस पर्सन है जो मरना ही डिजर्व करता है। नांगोंग जेन ये देखकर डिप्टी हेड पर अटैक करता है, पर डिप्टी हेड उसे काफी आसानी से मार देता है और लिन को बेहोश कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर बाइसियांग सेक्ट के लोग आ जाते हैं। बाइसियांग सेक्ट की लीडर को देखकर डिप्टी लिन को फेंक कर उस पर अटैक करता है, पर होंगे डिप्टी के हेड पर अपनी स्वॉर्ड रखकर कहती है वो नांगोंग फैमिली नहीं है जिसे वो इतनी आसानी से मार सकता है, और डिप्टी हेड से उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है पूछती है तो डिप्टी हेड एक स्माइल के साथ येफेंग का नाम ले लेता है। तभी बाइसियांग सेक्ट की एक मेंबर डिप्टी को वहीं पर जान से मार देती है। होंगे कहती है अब येफेंग से मिलने का टाइम हो गया है, जिसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।